बाप रे, बहुत पी ली मैंने रात को, सर भारी हो गया है। नींबू का रस है क्या? हाँ है, लेकर आती हूँ बेटा। तो बैठ। अब से तो एक ही ब्रांड पीऊंगा मैं। 2-3 ब्रांड पीने से सर फट जाता है। बेटा क्या है? कल सुबह से तुम बाहर हो, कुछ खाया होगा कि नहीं, इसलिए। ये सब क्यों? ताकि मैं तुम्हें अपनी माँ समझूं इसलिए? यहाँ रहना है तो अपनी हद में ही रहो। अपने बाप की शक्ल देख के मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, नहीं तो कब का धक्के देकर बाहर निकाल देता। अब जाओ। क्या मुसीबत है ये, सोने भी नहीं मिलता। क्या हुआ, तुम अकेली यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ पापा? उससे चिल्लाकर क्यों बात की तूने? अपने बाप को खाना दे रहा है, उसे पाल रहा है तू। 9 महीने कोख में पलने वाला बेटा जब माँ कहकर बुलाता है तब जो खुशी मिलती है वो मुझे नहीं पता है, पर तू उसे रोज माँ कहकर बुलाए, इसका वो रोज इंतजार करती है। तेरी किस्मत खराब है, पैदा होता ही अपनी माँ को खा गया, अब अपनी मूर्खता से जो माँ मिले उसे भी खो रहा है। अपने बच्चों को ठीक से संभालने वाली माँ नहीं मिलती है, ऐसे में बेवजह तुम्हारे लिए कोई आंसू बहाने वाला मिलेगा क्या? बताओ। वैसे भी तुम्हें प्यार करने वाले को रुलाना ही तुम्हारा काम है, रुलाते रहो, खूब रुलाओ, देखता हूँ कितने सालों तक रुलाओगे तुम। क्या करूं मैं इसका, मेरी जान खा रहा है ये बैठा बैठा। तुम रोना बंद करोगी तो मैं थोड़ी देर तुमसे बात करूंगा। मेरी माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया, नहलाया भी नहीं, कपड़े भी नहीं पहनाए, खाना भी नहीं खिलाया, कम से कम प्यार से पास में लेकर प्यार से कभी चूमा भी नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पैदा होने पर ही मेरी माँ बेचारी मर गई। माँ का स्पर्श क्या होता है वो भी नहीं जानता था मैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं था, फिर भी मैं बड़ा तो हो गया। इसलिए शायद माँ क्या होती है मैं जानता नहीं हूँ। माँ, तुम एक बात बताऊं, भगवान सबके पास तो नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरी माँ को तो वो बचपन में ही ले गया। इसलिए सृष्टि बनाने वाले भगवान को नहीं मानता और अपनी माँ को भी नहीं मानता। और ऐसी मेरी बदनसीब जिंदगी में तुम आई कुछ ही दिन पहले। तुम मेरे पिता के बारे में ही सोचती हो ऐसा मुझे लगता था, लेकिन कल पता चला कि मेरे बारे में भी सोचती हो। तब मेरे दिमाग में अकल आ गई थी। एक बात बताऊं, एक इंसान को कोई आदत नहीं है मतलब उसके पास वो चीज नहीं है, उसी तरह मेरी माँ मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी आदत नहीं है। बात तो इतनी सी है, पर मुझे तुम पे चिल्लाना और तुम्हें रुलाना नहीं चाहिए था माँ। एक बात पर तुमने गौर किया होगा, अब तक अनजाने में मैंने 4-5 बार तुम्हें माँ कह के पुकारा है। देखो, आज के बाद मैं ऐसे ही बुलाता रहूंगा। इतना कहने पर भी रो क्यों रही हो माँ? अब चलो, आओ। अरे आओ कह रहा हूं ना, आओ। अब से जिंदगी में कभी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा माँ। देखा माँ, पीने के लिए बस कारण ढूंढते रहते हैं। क्यों पापा, आपको खुशी होती है या दुख होता है तो आप रोक नहीं पाते हो क्या? तेरे लिए मैं बदलूं क्या? ठीक है, देखो ये रही मेरी माँ, और जो कॉलेज गई है वो मेरी बहन है। अब आप कौन है वो आपको पता है, मुझे पता है। ये मेरा परिवार है और यही तो मैं चाहता हूँ। अब रोइए मत माँ। इस बाला को बचपन से माँ ही नहीं है ना, इसलिए बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन तेरा इस गांव के सभी लोगों से परिचय कराऊंगा। चला। ठीक है बेटा। आज मैं खुशी में पीऊंगा। इंदुमता, ये मेरी माँ है। अच्छा चाचा, बचपन से मेरी माँ नहीं है ऐसा कहते थे ना। हाँ। ये देखो मेरी माँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाई ठीक है। भाई मेरी माँ है। हाँ दादाजी, मेरी माँ। जीते रहो। वो देखो, ए मरम्मा, हाँ मेरी माँ है ये।
गांव में सबको बता दे कि ये बाला की माँ है। अरे ठीक है, तू जा, मैं सबको हाँ। बता दूंगा। तू मुझे यहाँ क्यों लाया है बेटा? घर चलते हैं ना। एक और इंसान से तुम्हें मिलाना है माँ। ये क्या, वो क्यों नहीं आई? कॉलेज गई है क्या? क्या कह रहा है बेटा? माँ, जिससे मिलाना है वो तो नहीं है, बाद में परिचय कराता हूँ। ठीक है, चलो। चलो। क्यों चाचा ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? सुबह मेरी बेटी कॉलेज गई थी, अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। आपकी भी बेटी नहीं आई क्या? हमारी बेटी ही नहीं, इस गांव की कोई भी लड़की नहीं आई है। ये क्या, कोई भी नहीं आया? ठीक है चाचा, आप अंदर जाइए, मैं देखता हूँ। चाचा, चिंतलपुरी की लड़की को बस में आते हुए देखा क्या? पता नहीं बेटा। ए भाई, हाँ, बोलो। चिंतलपुरी की लड़की को बस में चढ़ते देखा? पता नहीं भाई। चल भाई, भाई चिंतलपुरी की लड़की बस में चढ़ी क्या? नहीं देखा बाबू। भाई, चिंतलपुरी कॉलेज जाने वाली लड़की को बस में चढ़ते देखा? पता। सुबह से यहीं पर होते हो ना, कैसे नहीं देखा? अरे मुझे नहीं पता, चल जा। जा। बेटा, इतना परेशान क्यों हो? हमारे गांव की लड़कियां अब तक लौटी नहीं। कौन? वो चिंतलपुरी जाने वाली लड़कियां? हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता? एक मिनट। शक हो रहा था, इसलिए मैंने निकाल लिया। चिंतलपुरी वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है पीछे, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। लिफ्ट चाहिए तो बैठ जाओ। ए, चले क्या? हाँ ठीक है, चलते हैं। गुरुजी, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। जरा एक बार दीजिए और मुझे पेन दीजिए। जहां तक मैं जानता हूं इस दुनिया में फोन को फोन की तरह इस्तेमाल करने वाले आप ही हैं। मैं चलता हूं।